सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप? मोहाली, पंजाब से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? ये तो एक बहुत लंबी गल है। मैं राधा स्वामी सी। राधा स्वामी मैं रहा 30 साल। 30 साल मैं राधा स्वामी सी का, मैं कट्टड़ राधा स्वामी सी। तो एक दिन मैं सत्संग सुन रहा महाराज जी का, तो राधा स्वामी 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਚੰਭਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਧਾ स्वामी ਧਰਮ में यही बताया जाता है ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। तो उस दिन के बाद मैं डेली सत्संग सुनने शुरू करते। तो जो राधा स्वामी की भगती है, राधा स्वामी की भगती उन्होंने 5 नाम है। इत्थों शुरू होंगी, इत्थों मत्थे तो शुरू होंगी है। तो चौंकड़ा मार के बैठना, तो इत्थे ध्यान लाना, इत्थे तो अंदर 5 मंजिलां बनिया हुई ने। तो जो मैं डेली सत्संग सुनता सीगा महाराज रामपाल दे, तो एक दिन महाराज जी ने यह दसिया कि जिहड़ियां अंदर 5 मंजिलां बनाईयां ये काल ने बनाईयां हुईयां, ये डुप्लीकेट मंजिलां है। तो ये सुन के मैं हैरान रह गया, क्योंकि राधा स्वामियां दे विच जदों चौंकड़ा मार के बैठते इत्थे ध्यान टकाउंदे आ, तो इत्थे 1 ਲੱਖ बंदे चों एक बंदे का ध्यान लग जाता, उन्हां मंजिलां विच भी चले जाता। सर जैसा कि आपने बताया कि एक ही व्यक्ति को वो नज़ारा दिखता था, तो सर और जो बाकी लोग थे उनको वो नज़ारा क्यों नहीं दिखता था? मैं 30 साल में मेरे को 1 या 2 ही बंदे मिले जिनको ये नज़ारा अंदर मिलिया, लेकिन वो ये नज़ारा देखने तो बाद भी जो अंदर बंदे दे जो कर्म है, जैसे किसी ने नज़ारा भी देख लिया, अगर उसके कर्म है तो उसको वही कर्म भोगने पड़ते हैं। उन्होंने भी बुरी हालत मैं देखी है बेचारे की। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं, जो पापकर्म व्यक्ति ने कर रखे हैं कि वो भोगने से ही समाप्त होंगे? हाँ, राधा स्वामी धर्म में यही बताया जाता है कि जो बंदे दे कर्म है वो बंदे को भुगतने ही पड़ेंगे। सर 30 साल तक आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और काफ़ी समय आपने वहाँ पर बिताया है, तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना तो उन्होंने बोला कि जो कर्म है यह संत जो होता है वो कर्मों को काट देता है। तो जब मैंने सोचा कि नहीं, राधा स्वामी में तो यही बताया जाता है कि आपकी चाहे बाजू कट जाए, चाहे लत कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे कैंसर हो जाए आपको, तो ये तो आपके कर्म है, आपको भुगतने ही पड़ेंगे। तो हम इतने पक्के हो गए थे, हमारे को जो भी मर्जी हो जाए तो हम समझते थे कि गुरु जी ने जो कर दिया वो ठीक है। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना, उनके सत्संग सुने, उसके बाद मेरे को पता चला कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रंथ साहब में भी ऐसा है कि जब भी सतनाम मिल जाता है, परमात्मा का नाम मिल जाता है, उसके बाद फिर बंदे को कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। तो जब मैं ये सुनता था तो मैंने 6 महीने लगातार 6 महीने महाराज रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने। 6 महीने सत्संग सुनने तो बाद फिर मैं जो एक राधा स्वामी सत्संग किया, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, जब मैं वो सुनिया तो अंदर के कमलों के बारे सुनिया, लेकिन राधा स्वामी के बारे उन्होंने बारे नहीं दसते भी थले कमलों का कोई ध्यान नहीं देना। 6 महीने संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़दा जो मैं सत्संग सुनिया, उसके बाद मैं नाम लेने के लिए हसार गया। सर संत रामपाल जी महाराज जी व राधा स्वामी पंथ के अंदर आप बहुत बड़ा अंतर बता रहे हैं। आपको इस तरह से बताया गया था कि व्यक्ति को पाप कर्म तो भोगने ही होते हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा साधक के पाप कर्म भी काट देता है और भक्ति करने के लिए उसकी आयु भी बढ़ा सकता है। तो सर इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी लाखों लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो सर क्या उनको कोई लाभ ही नहीं हो रहे? नहीं, लाभ हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को लाभ हो रहे हैं। लाभ उनका जो पुराना जो किसी मेरे को भी होते थे, ऐसा मेरे को भी होते थे, लेकिन वो जो अभी मैंने को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ऐसा पता चला कि वो हमारे पुराने पुण्य थे जो हमारे को मिल रहे थे, अभी भी जनता को मिल रहे हैं। लेकिन राधा स्वामी धर्म में यही बताया जाता है कि जो आपके कर्म है वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे अगर किसी के ऊपर कष्ट आ जाता। तो सर ये बात तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों पर भी लागू होती है, ये तो वो लोग भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे मैं अभी संत रामपाल जी महाराज की बात करता हूँ, जैसे मैंने नाम लिया है, पहले मैं एक कट्टर राधा स्वामी था, मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं जो कर्म है वो भोगना ही पड़ता है। मेरे को 3 या 4 साल ही हुए अभी नामदान ले हुए, मेरे साथ इतने अचंभे हो गए। सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? मेरे को संत रामपाल जी महाराज के जाने के बाद इतने लाभ हुए कि मैं इधर गणाने शुरू कर दूं, शायद उतना नहीं टाइम होगा आप उतना कर सकेंगे। मेरी जेब में अगर पहले 1000 रुपया रहता था, अभी मेरी जेब में 1 लाख रुपया रहता। मैं किसी काम के बारे में सोचता हूँ, अगर मैंने सोच लिया मेरा दूसरे दिन काम हो जाता। पैसा कहाँ से आता मेरे को नहीं पता चलता है। तो पहले ऐसा राधा स्वामी धर्म में मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो ऐसा है कि बाकी जो मैं
भगती के बारे च दसा थानू, भगती जो भगती है अभी जैसे मैंने व्यास से नाम लिया था, जो व्यास से नाम लिया था वो किसी वेद से, किसी ग्रंथ साहब से, किसी गीता से मेल नहीं था खाता। अभी जो मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दिया, संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ से नाम लिया, वो नाम लेने के बाद मेरे को वेद के बारे में, गीता के बारे में, ग्रंथ साहब के बारे में पूरा ज्ञान हो गया। आप ग्रंथ साहब के बारे में, ग्रंथ साहब में भी ऐसा लिखा है, हाँ ऐसा, ये लाभ की बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे को नहीं तो पता गीता क्या होती है, मैंने गीता का अभी जब सत्संग होता मेरे को गीता पूरी याद होगी। गीता के 16वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में लिखा है, जो शास्त्र विधि त्याग के, जो शास्त्रों में लिखा है उससे हटकर पूजा करता उसको कोई लाभ नहीं होता, जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करता है उसको सारे लाभ होते हैं। तो इसलिए ग्रंथ साहब में भी ऐसा लिखा हुआ वे पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए ना पाई। जो मन के पीछे लगकर पूजा करते हैं वो उन्होंने कोई लाभ नहीं होता है। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या क्या लाभ मिले? मैं सिख समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5 ਮੰਤਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦਊਗਾ, बार-बार पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मान, 5 का बहुत जिक्र आता है ग्रंथ साहब के बीच में। उसके बाद आता 2 अक्षर का भेद बतावे सोई गुरु पूरा कहावे। उसके बाद आता 1 अक्षर जो गुरमुख जापे ताकि निर्मल सोई। और ये गीता में है ओम तत् सत, ये 3 मंत्रों का जो भेद बताएगा वही पूरा सतगुरु है। तो ये जो पूरे मंत्र है सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे। मेरे को लगा कि यह पूरा सच्चा ज्ञान है, मैंने इसकी तरफ लग गया और जब से मैं लगा हूँ मेरा पूरा ठाठ है। मैं एक बार मैं गुरु महाराज जी की तरीक पे जा रहा था तो मेरे साथ मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा ब्रदर और मैं एक गाड़ी में 6 बंदे बैठे थे। मैं किसी विवेक हाई स्कूल चंडीगढ़ में है उसके बीच में ट्रांसपोर्ट मैनेजर लगा हुआ, तो किसी ड्राइवर ने मेरी गाड़ी के साथ शरारत कर दी। उसने मेरी गाड़ी के पखे की तार और अर्थ की तार काट दी। तो मेरे को नहीं था पता, उस तार काट दी। मैं उधर चले गया, तरीक पे चले गया गुरु जी के। जब मैं हसार चले गया, जब मैं हसार चंडीगढ़ से 150-200 किलोमीटर है, तो जब किसी भी गाड़ी का पक्खे की तार काट देते हैं तो गाड़ी 10 किलोमीटर के आगे नहीं चलती। और मेरे को नहीं था पता कि तार काटी है। हसार चले गए, हसार के आने के बाद जब हसार से मुड़े तो मेरी गाड़ी ने इंडिकेटर दे दिया कि गाड़ी गर्म होगी। तो मैंने गाड़ी रोकी, एक मैकेनिक था, मैकेनिक से मैंने पूछा भी ये गर्म होगी। उसने मेरे को बोला ऐसा उठाकर ढक्कन थोड़ा सा उठाया, बोलता कुछ नहीं होता आ ले जाओ, और उसी टाइम इंडिकेटर बंद हो गया। तो शाम को मैं 9 बजे वापस आया। सुबह 5 बजे गए हम तरीक पे, शाम को 9 बजे तक वापस आए। तो 9 बजे तक आए, मेरी गाड़ी कहीं गर्म नहीं हुई, मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। और मैंने बड़े बड़े इंजीनियर से पूछा, बड़े बड़े ड्राइवरों से पूछा। जब मैं दूसरे दिन स्कूल में आकर किसी ड्राइवर से ये शेयर की बात कि मेरी गाड़ी के बीच में थोड़ा इंडिकेटर दिखा देता उसने, तो उसने बताया कि यार ऐसा नहीं दिखा सकती, चलो देखते हैं। जब उसने देखा तो देखा पक्खे की तार काटी हुई और अर्थ की तार काटी हुई। तो वो बोलता गाड़ी चल ही नहीं सकती। पूरा स्कूल इस चीज़ से हैरान था भी गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो आप देख लो बक्सी 300-350 किलोमीटर गाड़ी चल कर आई और मैंने उसी टाइम मैकेनिक को बुलाकर उस तारों को जोड़िया। तो ये तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि आप पहले 30 साल से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे, उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना आप करते रहे। सर, अगर हम देखें तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई पीढ़ियों से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा दी गई भक्ति करते हैं। तो सर, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा है। राधा स्वामी जो भी है वो मेरे को नहीं लग रहा कि अपने धर्म को जल्दी छोड़ने वाला है, क्योंकि राधा स्वामी की भक्ति है वो ऐसा कि अंदर चौंकड़ा मार लो कि अंदर ध्यान लगा लो अंदर, क्योंकि काल ने अंदर जो मंजिलें बनाई है उसके। मैं राधा स्वामी को एक बात जरूर बताना चाहूँगा, जो राधा स्वामी है मैं उनको एक बात बताऊँगा, जो कर्म होते हैं वो सतगुरु 2 मिनट में काट देता है। को कर्म का कोई इसमें लेना देना नहीं होता है। और राधा स्वामी के बीच में मैंने देखा ये जो अभी गुरगद्दी पे बैठे हैं संत गुरिंदर सिंह जी महाराज ढिल्लों, तो उनको भी कैंसर हो गया। उनको गुरु जी को कैंसर हो गया तो वो बोलते कर्म है हमने किसी के काट दिए। देखो, जो गुरु जी अपने कर्म नहीं काट सकता, वो बाकी के किसी के कर्म क्या काटेगा। तो मैं राधा स्वामी को बताना चाहता हूँ, इधर जब ध्यान लगाकर आप चढ़ जाएंगे, लाख में एक बंदा चढ़ जाएगा, तो वो भी आप पूरा सत्संग सुनो महाराज सावण सिंह का। महाराज सावण सिंह ने कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसके बीच में लास्ट में आता है कि आद माया कीनी चुतराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अंड पिंड से दूर उद्देश्य हमारा है। अभी मैं राधा स्वामी के आगे यही बेनती करूँगा कि इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ें
और अंदर जो है अंदर ध्यान नहीं लगाना हैगा, जैसे हठ योग नहीं करना है, चलते फिरते तुरते फिरते नाम जपना है। सर बहुत सारे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो मैं चंडीगढ़ से बरवाला जाने के लिए 6 महीने वेट करता रहा, तो मैं जा सकता था, मेरे को पैसे भी कमी नहीं थी, गाड़ी थी, सब कुछ था। तो हमने तो नाम लेना है, महाराज जी शब्द लेने हैं, मंत्र लेने हैं, तो महाराज जी ने ऐसा कर दिया, अभी हर डिस्ट्रिक्ट के बीच में, हर स्टेट के बीच में, फॉरेन कंट्री के बीच में ये नामदान केंद्र खोल दिए। मैं बोला कि ये तो गुरु जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी है। जो गरीब बेचारे नहीं आ सकते थे उनको नामदान उनके डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है। तो बरवाला आने के लिए बड़ा टाइम लगता था नहीं, तो वो तो बड़ी गुरु जी की कृपा है, वो नामदान हर एक डिस्ट्रिक्ट में खुल गए, हर एक जगह पे खुल गए। सर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, सर पंजाब में नामदान स्थल कहाँ कहाँ पर है? पंजाब में जैसे मंडी गोबिंदगढ़ में, डेरा बस्सी में, चंडीगढ़ में, और बाकी तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्टों में, होशियारपुर में, बाकी सभी में। अगर किसी ने ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में पता करना तो नीचे एक पीली पट्टी चलती है, आप उधर टेलीफोन कर कर पूछ सकते हैं, जहाँ भी उसको नज़दीक होगा वहाँ से उनको नामदान मिल जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट कर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति सैमात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताना चाहते हैं गीता ज्ञानदाता के बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी आत्मा, बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्म तक की साधना करता है। नहीं तो इन नीचे की साधनाओं में ही कोई भूत प्रेतों की, पितरों की श्राद्धों में उलझ पुलझ, या श्री विष्णु, श्री शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी देवताओं की पूजा करता है। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमिति सैमात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सर्व सर्व सब कुछ है। सर्वम, सर्वम मीन के वही सर्व पाप नाशक है, वही सर्व सृष्टि रचनहार है, और वही सर्व कष्ट निवारक है, और वही सुखदाता है, वही पूर्ण मोक्ष दाता है। वो वासुदेव है। अब जैसे हम श्री कृष्ण जी को वासुदेव कहा करते, वासुदेव तो उसके पिता का नाम था, और वासुदेव नाम रखा था वेदों से, क्योंकि हमारे जो ब्राह्मण गुरुदेव थे, हमारे हिंदू धर्म के बच्चों का नाम वेदों से ही शुभ छांट कर रखा करते थे। तो वासुदेव उसका पिता था, श्री कृष्ण नहीं थे। वासुदेव का अर्थ होता है जिस परमात्मा की सब जगह उपस्थिति हो, सबके ऊपर जिसका कंट्रोल हो, जो सर्व व्यापक हो। व्यापक मीन जैसे भारत का प्रधानमंत्री जी अपने हिंदुस्तान के सभी राज्यों पर भी उसकी सत्ता है, वो वासुदेव है भारत के अंदर। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिप्टी कमिश्नर है, ये वासुदेव नहीं है। केवल एक जिले के अंदर कुछ आंशिक शक्तियां इसके पास हैं। एक मंत्री है, वो पूरे भारत का के ऊपर व्यापक नहीं है, वो केवल अपने विभाग, एक स्टेट के अंदर अपने विभाग का मालिक है, वो भारत का मालिक नहीं है। वासुदेव नहीं, उसका सब जगह अस्तित्व नहीं है उसका। ऐसे ही मुख्यमंत्री अपने एक राज्य में वो प्रधान है, मुखिया है, लेकिन वो सब भारत पर व्यापक नहीं है। तो प्रधानमंत्री जो है वो वासुदेव है, और वो सर्व सुखदायी है। यानी जितनी जो शक्तियाँ एक मंत्री, मुख्यमंत्री स्टेट के, या वैसे अन्य मंत्री जो सेंटर के, और जितने भी जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उन सब से अधिक पावर है उसके पास।
और उसी से प्राप्त पावर उसने आगे बांट रखी है और उसके अंदर सारी पावर है। वो भी काम कर सकता है जो एक पटवारी करता है, डीसी कर सकता है, उसके संकेत से 2 मिनट में सब कुछ हो सकता है। तो कहने का भाव ये है कि वासुदेव सर्वमिति। अब स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला संत कि वो परमात्मा सब कुछ है, ना सरपुरुष से मुक्त, ना अक्षर पुरुष से मुक्ति, ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन देवी देवता और आन उपासना से मुक्ति नहीं हो सकती। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सर्वम, वो वासुदेव ही सब कुछ है। सर्वम माने पूर्ण मोक्षदायक है, सर्व कष्ट निवारक है, सबका पालक है, सबका जनक है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराने वाला वही है। ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल तो मिलेगा, सो दुर्लभ है। अपने आत्माओं जैसे ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सतगुण, शिव जी तमगुण है, और ये एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं और केवल 3 लोक पर अधिपत्य है इनका, एक विभाग का। इस पृथ्वी लोक पर, हमारे नीचे स्वर्ग लोक, पाताल लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक पर। उसके अतिरिक्त भी इस ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे लोक हैं जिन पर इनकी प्रभुता नहीं है। वहां उस ब्रह्म की अपना यानी केंद्र शासित समझ लो, वो उस काल की अपनी अलग से प्रभुता। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश ये वासुदेव नहीं है। एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों के ऊपर ये एक विभागीय मंत्री है, और ब्रह्म केवल ये सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये असंग ब्रह्मांड पर व्यापक नहीं है, उसका मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है। और अक्षर पुरुष जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं, अक्षर सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये काल है, ये ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख, जिनको गणित की रीति से समझ लेना, 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है। लेकिन असंग ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर वासुदेव नहीं है। ओवरऑल कंट्रोलर वासुदेव है, परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक धर्म आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि तत्ब्रह्म को जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, जरा माने वृद्धावस्था के दुख से, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु, वो उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं और सारे अध्यात्म से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित प्राणी ही यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, केवल जरा यानी बुढ़ापे के दुख से कि फिर और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति करने को कहता है कि मेरी साधना कर। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में वो अपनी भक्ति विधि बताता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण ये परियति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरे सत्र की जो परम गति प्राप्त होगी वो मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, मुझ ब्रह्म का। 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय बताता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा और युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि यदि तूने परम शांति चाहिए और वो सनातन परम धाम चाहिए। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। उसकी प्राप्ति करनी है तो उस परमेश्वर की शरण में जाओ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में स्पष्ट कर दिया उसने कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। तो युद्ध जहाँ है वहाँ शांति खाक है। वो युद्ध से तो कांप कर अर्जुन मना करे था कि मैं नहीं लड़ना चाहता, भीख मांग के खा लूंगा, हम राज भी त्याग देंगे, भिखारी बन जाएंगे, पर ये नाश नहीं करूंगा। इस काल ने जबरदस्ती डरा धमका के उल्टी सुल्टी बकवास गढ़ के
और युद्ध करवा के छोड़ा। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10वां गीता ज्ञानदाता कहता है यदि तूने उस परम शांति की प्राप्त करनी है, उस परमात्मा के पास जाना है, तो उसकी 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि उसकी प्राप्ति का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। उसके विषय में उसने स्वयं बता दिया कि मैं नहीं जानता, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो उसकी साधना करनी है तो वो मंत्र है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में तीनों मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म के लिए बताया कि उसकी भक्ति करेगा तो उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा, उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में यह स्पष्ट कर रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते। 7वें अध्याय के 12 से 15 तक तो स्पष्ट कर ही दिया। तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। फिर अपने विषय में कहता है मेरे 4 प्रकार की साधक मेरी साधना करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु को रिजेक्ट करता है कि भक्त नहीं है। ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं और उनको मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि वो मेरे लिए ही तड़फ रहे हैं। लेकिन उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से वो मेरे वाली अनुत्तम घटिया अश्रेष्ठ गति में आश्रित रहे। तो पुण्यात्मा दास आपको ये बताना चाहता था कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो कि आपको वो संत मिल गया जो वासुदेव का ज्ञान रखता है, और आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो ये आपको ज्ञान नहीं, इस दास को पता है। अब जो प्रसंग हम उसी पर आते हैं। अब जैसे एक जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले परमात्मा की प्यारी आत्मा, गांव छुडानी में एक किसान थे, जाट थे और अपना धंधा करा करते खेती बाड़ी का। जैसा भी ऐसी वेशभूषा थी जैसे आम हरियाणा की धोती कुर्ता पहना करते थे, बिल्कुल एक सिंपल किसान जैसे होते हैं। और हमने संत की परिभाषा मान रखी है, दाढ़ी बढ़ा रखी हो, सिर पर बड़ी बड़ी जटा हो, शरीर पर तन पर राख रमा रखी हो कि तो धूणे ला कर बैठा हो, या लाल पीले कपड़े कर रखे हो, या कति मुंड मुंडवा रखा हो, 2-4 तलक ला रखे हो, गले में 5-7 माला पैर रखी हो। तो हमने संत की वेशभूषा ऐसी मान रखी थी। और गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सतलोक दिखाया, वो मूल मंत्र दे दिए सारे, वो भक्ति करा करते थे। और परमात्मा ने कहा था कि जो 12वां पंथ गरीबदास का आवेगा उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। तो गरीबदास जी के द्वारा परमेश्वर ने अपना यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया, क्योंकि उनको मालूम था कि कबीर सागर के अंदर ये कबीर के 11-12 पंथ कुछ घुसपैठ करेंगे और यथार्थ ज्ञान को कुछ उसमें फेरबदल कर देंगे। तो परमेश्वर ने दोबारा वो ज्ञान कवा दिया और ऐसी जगह सुरक्षित रख दिया। गरीबदास जी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है और उसके विषय में दास तो गरीबदास पंथ से ही अलग हुआ है। खूब जानकारी थी कि किस सब ने ये बता रखा था कि गरीबदास जी ने जो वाणी लिख रखी है, किसी ने मात्रा भी गलत लिख दी और कोई फेरबदल कर दिया वाणी में तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। एक संत ने, दालदास नाम का एक संत था, उसने गरीबदास जी की वाणी में एक ऐसी, जैसे अपने बच्चों को माता पिता भी गाली दे देते हैं, तो वो उसमें ऐसी कुछ भाषा लिख प्रयोग कर रखी है धमकाने के लिए कि चेतावनी में चूक नहीं और क्या देऊं गाली, कि कहना था बहुत कुछ कह दिया और गाली दूं तुम्हारे को, इस तरह के और भी कुछ है। तो उसने सोचा कि ये अब अंदर से शब्द है, इनको निकाल देता हूं। उसने मूल ग्रंथ हाथ से लिखा जाता था, तो लिख तो पहले रखा था, वो बाद में हुआ था। उसने संशोधन करना चाहा, उसको पैरालिसिस हो गया और उसने सब जगह बता दिया कि भाई इस ग्रंथ की किसी भी वाणी को छेड़ना मत, मेरी दुर्दशा इसी कारण से हुई है। और छुडानी के अंदर उसकी एक अलग से मकान भी बना हुआ, दयालदास कोठी बोल रहे हैं उसने। तो उस परमात्मा ने ऐसा झटका दिया
कि गरीबदास के पंथ में, इस ग्रंथ साहब में किसी ने 250 वर्ष हो गए, किसी ने मात्रा भी गलत नहीं की, जो आज अपने पास सुरक्षित है। तो गरीबदास साहिब जी ने वाणी लिखवा दी थी। एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी संत थे, बने हुए थे, उन्होंने ये लिखा था, ग्रंथ साहब तैयार हाथ से लिख दिया था। और उसी में से कुछ अंश निकाल कर, जैसे जपजी साहब बना रखा है गुरु ग्रंथ साहिब से, और गीता जी का कोई नित्य निकाल लेते हैं, 5-4 श्लोक रोज कर लेते हैं। ऐसे ही गरीबदास जी की वाणी से ब्रह्म वेदी वगैरह, ये जैसे हम आपको नित्यनेम के लिए देते हैं भक्ति बोध के माध्यम से, ऐसे वो गरीबदास जी के शिष्य जो थे वो ऐसे जाप किया करते थे, नित्यनेम ऐसे ही करते थे सुबह सुबह। तो वो लुधियाना के पास एक गांव है वासियर, उस वासियर गांव में बाहर बैठकर कोई सफर कर रहा था, कहीं जा रहा था आगे, पहले पैदल चला करते थे। तो उसने एक तालाब देखा, तालाब के ऊपर नहा के और बैठ के वहाँ उसके किनारे और अपना नित्यनेम करने लग गया, जैसे आप डेली करते हो सुबह सुबह का। उसमें ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था वो, ऊंचे स्वर में, रात की शांत सुबह सुबह वक़्त से बहुत अच्छी सुंदर दूर तक मधुर आवाज़ से पढ़ रहा था। और परमात्मा की वाणी तो आत्मा को खींचती है। एक राम राय नाम का सरदार जी था, और वो संतों की वाणी के बड़े दीवाने होते हैं। उसने देखा कि प्यारी प्यारी वाणी, संत की वाणी कहाँ से उच्चारित हो रही है। वो धीरे धीरे वही पहुंच गया। जब उसने अपना नित्यनेम कर लिया तो उससे पूछा कि भक्त, ये ऐसी प्यारी वाणी किसकी है। उस भक्त ने बताया कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी श्री संत गरीबदास महाराज जी की है। तो उसने राम राय जी ने पूछा सरदार जी ने कि भाई ये संत अब चोले में हैं या चोला छोड़ गए, शरीर छोड़ गए। भक्त ने बताया जी विद्यमान है, और गांव छुडानी में ऐसे ऐसे गरीबदास महाराज के नाम से छोटा सा गांव है, किसी ने पूछ लेना। उसे लेकर एड्रेस कहाँ कहाँ से जाना होता चल पड़ा। अब उसने गरीबदास महाराज सुना था, उसने सोचा महाराज की परिभाषा वो जैसा मानते हैं भी, जटा हो, लटा हो, बड़े बड़े कानों मुद्रा हो, चमटा हो, लाल पीले कपड़े हो, इस तरह सोच कर चल पड़ा। अब सुबह सुबह गांव छुडानी पहुंच गया। गरीबदास जी अपने खेतों में गए हुए थे, पशुओं का चारा ले आते थे, घूमने भी जाते थे। और उधर से दिन के समय आसपास के जो उनके शिष्य थे 2-4 गांव से, वो आ जाते थे। 10-5 भक्त वहां भी बैठ जाते थे, उनका इंतजार करते थे। तो उस समय वो भक्त इंतजार कर रहे थे। गरीबदास जी गांव खेतों में गए हुए थे सैर सपट्टे को सुबह सुबह। और गरीबदास जी के विषय में ऐसा था, वो आ जाते तो घंटे आध घंटे में आ जा, नहीं तो शाम तक भी ना आते। कई बार ऐसे मस्त अपने बैठ जाते खेतों में, भजन करते रहते या अपने खेतों में काम करने लग जाते थे। जो ही वो राम राय वहां पहुंचा, राम राय का एक उर्फ नाम था झुमकरा। गांव में जैसे वो ऐसा ही मनचलाहा व्यक्ति था, लेकिन था श्रद्धालु, इसलिए उसको झुमकरा कहने लगे। झुमकरा यानी जो छोटी छोटी बातों पर कभी किसी पर मस्त हो जा, कभी किसी पर झूम जा, यानी डगमग सा व्यक्ति था, इसलिए उसको झुमकरा भी कहते थे। वास्तविक नाम था राम राय। उसने पूछा गांव में कि भी गरीबदास महाराज का कहाँ है डेरा। एक व्यक्ति ने बता दिया, सामने चले जाओ, वो मकान है उनका पक्का। तो वहां पहुंचा, वहां 5-4 भगत बैठे थे। उनसे पूछा, भाई महाराज गरीबदास जी से मिलना है। उन्होंने कहा कि आ जाओ भक्त, बैठ जाओ सरदार जी, महाराज जी घूमन गए हैं सैर सपट्टे को। तो उसने पूछा, भाई कितनी देर में आएंगे। ये तो कह नहीं सकते, उनकी मर्जी है, आओ तभी आ जाना, तो दोपहर और देर भी कर सकते हैं। उसने सोचा मैं 250, 300, 400 किलोमीटर आ गया हूं और संत के दर्शन करके भोजन पाऊंगा। उसने पूछा कि महाराज जी किधर गए, मैं वहीं दर्शन करूंगा, पीछे में बात करूंगा। उन्होंने बता दिया, सीधे चले जाओ, रास्ता है, सीधा रास्ता जाएगा और आगे एक झोपड़ी है रास्ते के ऊपर ही, वहाँ उनका अरहट है अपना खेतों में पानी चलाने का, और वहाँ मिल सकते हैं। वो चल पड़ा उसी रास्ते।
आगे से गरीबदास जी पशुओं का चारा सिर पर रख कर, किसान थे वो, तो धोती कुर्ता जैसा पहनावा यहाँ का था, आ रही थी। तो उसी ने पूछा, राम राय ने पूछा गरीबदास जी को किसान समझ के कि एक किसान, मैंने गरीबदास महाराज जी से मिलना है, उनके खेत कहाँ हैं। अब वो तो गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, जान गए कि भगत के मन में साधु संत महाराज की कैसी आइडेंटिटी बना रहा है ये। और यदि मैं अब न्यू कह दूंगा कि मैं हूं वो गरीबदास, तो ये यहीं से वापस हो लेगा, ये घर भी नहीं चलेगा। इसलिए गरीबदास जी ने कहा कि आ जाओ भक्त, मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको गरीबदास से मिलाऊंगा। तो उसने कहा जी वो इधर खेतों में गए, बताओ। हक नहीं, आ जा मेरे साथ तुम। वो आ गया वापस। जो ही गरीबदास जी सिर पे चारा लिए हुए थे, पशुओं का जवार का पूरा बरोटा बंडल, तो वहां बैठे भगत पहले दंडोत प्रणाम किया गरीबदास जी को, जो उनके शिष्य बाहर के गांव से आए थे। गांव वाले नहीं थे उनसे में उनके इतने, ये कुदरती हुआ कर दीवे तला अंधेरा होता ही है, दीवे के नीचे अंधेरा ही रहा करता था। तो राम राय ने सोचा भी ये कोई चौधरी साहब होगा और ये इसके नौकर नाकर हैं। उसने पूछा उन भक्तों से, राम राय ने, कौन है ये? तो वो कहने लगे यही तो है गरीबदास जी महाराज। अब उस राम राय ने सोचा भाई देख 300 250 400 किलोमीटर आया, हरियू महाराज जी पाया, खुदा पाड़ निकली चुया, यानी ना इसका को माला पैर रखी, ना इसने सिर पर जटा रख रखी, ना यू कोई और एक भी लक्षण को नहीं साधु वाला था। लेकिन वो पहुंच गया था ठिकाने। गरीबदास जी ने वो सभी भक्तों को इधर उधर भेज दिया, किसी को बैलों को पानी पिलाने के लिए, किसी को चारा डालने के लिए, किसी को भाई एक बाल्टी पानी भर जाओ मेरे लिए, मैं नहाऊंगा। और उसको कहा बैठ जा भाई राम राय, नाम भी नहीं पूछा था, परमात्मा ने कहा बैठ जा जो मुकरा, 2 मिनट बात करूंगा तेरे तो पाछे में। अब ये इस बात से प्रभावित हुआ कि मैंने नाम भी ना बताया, इसने दोनों नाम बता दिए, शायद कोई जानकार आदमी, इसलिए वो बैठ गया, ना चला भी जाता। जब गरीबदास जी स्नान करने लगे और उंगली के कोई रहट रूट में आकर चोट लग गई थी, खेत में काम करते समय उसका पट्टी बांध रखी थी गरीबदास जी ने। तो जब स्नान करके धोती बांधने लगे, धोती से ही एक अंश छोटा सा पल्ला ऐसे बांधते हैं बेल्ट की तरह, हमारे यहाँ हरियाणा में उसको अड़बंद बोलते हैं। धोती तो उन्होंने जैसे तैसे लपेट ली तागड़ी में। उस राम राय से कहा कि राम राय झुमकरा, आइए सरदार जी, मेरी उंगली का चोट लग गई और यह बेल्ट बांध दे मेरी धोती की। अड़बंद बांधने लगे। और वो कैसे होता था, अब वो बड़ी धोती है ये, तो ऐसे एग्जाम्पल देता हूं आपको। अब वो ऐसे कर लेते थे धोती के कुछ अंश को, उसी में से अलग से एक किनारे को, और ऐसे बांधते थे पेट के ऊपर का। जो मकरा जी राम राय को कहा कि ले गांठ लगा दे, उसने चारों तरफ से शरीर के करके और गांठ लानी चाहिए। वह गांठ जो है शरीर में से निकल आई धोती गरीबदास जी के, और उस धोती का गांठ लग गई। उसने सोचा धोखा लग गया तेरा, दूसरा फेर कर फटाफट। उसने दोबारा फिर ऐसे किया, फिर वह गांठ धोती का लगी गरीबदास जी के शरीर से निकल आई। अब तीसरी बार जब वो कोशिश करने लग गया, जब क्योंकि वो राम राय था, वो श्री कृष्ण विष्णु जी का पुजारी था। गरीबदास जी ने कहा रे राम राय यानी झुमकरा, मैं तो तेरे जैसा ही किसान हूं। क्योंकि राम राय जो था वो भी 900 बीघे का मालिक था, किसान था। 900 बीघा, पहले बीघा बहुत बड़ा होता था, यानी आज के 3.25 बीघा और उस समय का 1 बीघा, यानी 1.5 बीघा का किला बन जाता, ये समझ लो। 900 बीघा का मालिक था कौन? राम राय सरदार जी। और गरीबदास जी थे 1350 बीघा जमीन के किसान थे, यानी 2500-2500 किले एकड़ समझ लो, यानी 2500 बीघा के मालिक थे। 2500 बीघा, बड़े बीघा जो बोले जाते थे, यानी 1350 के लगभग किले बनते हैं।
इतने बड़े किसान थे गरीबदास जी, और वो 900 बीघा का जमींदार था। तो उसने ये आइडिया लगा रखा था, ये सुना हुआ भक्तों से। 2-4 मिनट बात हुई जब गरीबदास जी नहा रहे थे, और फिर वो चले गए। गरीबदास जी ने भेज दिया, जाओ तुम फलाना काम कर लो, कि ये बहुत बड़े किसान हैं, 2500 बीघा जमीन है इनका, और बड़े पहुंचे हुए महात्मा भी हैं। तो राम राय ये सोच रहा था कि वो मेरा कैसा किसान है, ये इसके नौकर नाकर होंगे और यहाँ पर, और ये इसके गुण गा रहे हैं। तो उसने जब गरीबदास जी ने कहा कि राम राय मैं तेरे जैसा व्यक्ति हूँ, किसान हूँ, पर धोती का गांठ क्यों ना लगती तेरे ते। जब उसने ऊपर ने देखा तो लीला होती है, परमात्मा ने वो शरण में लेना था। गरीबदास जी के सिर पर ऊपर का हिस्सा विष्णु जी का रूप हो गया, और वो चारों हाथ हो गए, सिर पर मुकुट और छत्र, वो सुदर्शन चक्र घूम रहा था। राम राय ने चरण पकड़ लिए। थोड़ी देर में फिर देखा तो गरीबदास जी, तो उसने सोचा तेरे मन में वैसे तेरी अपनी ही सोच होगी, या ये तो वैसे लग गया तेरा धोखा। और फिर वो उसके शरीर से निकल रही थी कि ये कोई जादूगर होगा। उसके मन में यहाँ अभी तक ये सेटिंग थी। फिर गरीबदास जी बैठ के कहा जा खाना खा पहले, फिर 2 बात कराएंगे सत्संग की। गरीबदास जी ने 4 घंटे सत्संग सुना उसको। सृष्टि रचना से लेकर यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी सतिथि बता दी, और किन मंत्रों से मोक्ष होगा ये इनसे जाप नहीं, और नानक साहिब जी ने कौन से मंत्र जाप किए थे वो तुम्हारे हाथ नहीं। तो तब उसने राम राय ने कहा था कि हे भगवान, ये ज्ञान ओए होए आज तक किसी ने नहीं बताया परमात्मा, ये कहाँ छुपा था, क्या किसी को नहीं पता परमात्मा। गरीबदास जी कहते हैं कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा, तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कि इस तत्व भेद से कोई परिचित नहीं है, ये सिर्फ पैसे के लालच में जंतर मंतर करते फिरते हैं ये संत। और कहते हैं करोड़ मनुष्यों में तुझे तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गुरुक, अरबों में गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे छोटा मोटा ज्ञान तक कबीरपंथी नकली भी रखते हैं, लेकिन इनके पास मंत्र नहीं, इनके पास अधिकार नहीं नाम देने का। तो बता, जैसे एक गांव में यदि 5000, एक गांव में 5000 आबादी है ना, तो उसमें कम से कम भी 4000 गुरु पावेंगे। कैसे पावेंगे? जैसे किसी बहन के बालक का दिक्कत हो रही है, एक बुढ़िया आवेगी पड़ोसन, ए बेटी इसका 12 लीका हो गया, इसके ऐसे 100 रुपया रख दे बोल गए। दूसरी आओगी 72 लीका बतावेगी, चौथी बतावेगी वही कमोई का बता देगी, इसका फलानी कर दे, कोई कहेगी चौराहे की माटी ला के इसके ऊपर के फेंक दे। यानी ये सारे गुरु जैसे कर्म करते हैं, लेकिन कख नहीं पता। कोई रामकृष्ण की साधना बताता है, कोई किसी की बताता है। तो इस प्रकार के कहते हैं करोड़ मार्गदर्शकों में भी तुझे कोई संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गोरख सुनो रहे जो मकरा। तो इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहु नाम जन्माना अंते ज्ञानवान माम पर्वतते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुण्यात्माओं, ये दास है वो महात्मा, और वो अरबों में एक ये दास है। और आपका सौभाग्य है, आपको ये आज दास आपको ये बताना चाह रहा था कि आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा की विशेष प्रिय आत्मा हो। क्योंकि अभी तक आपने ज्ञान का पता नहीं, अभी तक ये सूर्य उदय हुआ ही नहीं था सच्चे ज्ञान का। अब ये थोड़ा सा उदय हुआ है, जिसके रोशनी में आप यहाँ तक पहुँच रहे हो। आप तक संदेश भेज रहे हैं परमात्मा को, टीवी के माध्यम से, कोई भाई बहन के माध्यम से, या कोई बुक पुस्तक के माध्यम से। और आप वो पुण्यात्मा हैं कि आपको सतगुरु मिले, और इस समय में ये मानव शरीर प्राप्त है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये अनमोल वचन सुनने को मिले।
और इन भक्तों के इन अनुभव से जो परमात्मा सुख देता है, हम परमात्मा को इसलिए याद करते हैं कि जब तक हम शरीर में रहें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे बच्चे ठीक रहें, हमारे परिवार पर कोई आपदा ना आवे, तो इन सभी संकटों से केवल कबीर परमात्मा ही बचा सकते हैं। ना विष्णु जी बचा सकते, ना शंकर जी बचा सकते, क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये वासुदेव नहीं है, ये संकट मोचन नहीं है। कबीर परमात्मा वो समर्थ शक्ति है जिसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही। क्योंकि परमात्मा यहाँ जब आते हैं वो सतगुरु भी रूप धारण करते हैं, सतगुरु की भूमिका भी करते हैं। यदि सतगुरु हैं तो परमात्मा ही हैं, और परमात्मा के ज्ञान से परिचित उनके कृपा पात्र भी सतगुरु होते हैं, और वो परमात्मा भी होते हैं। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही, और 14 कोट दूत जमडर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। तो परमात्मा अपने भक्त की आयु भी बढ़ा देता है, लेकिन सच्ची लगन हो, नियमित रहे। कबीर साहब कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब तक ये हंस आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, तब तक काल का अटैक आपके ऊपर नहीं हो पाएगा। हम मार खाते हैं, गफलत कर देते हैं, लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर देते हैं, और फिर कहते हैं हमने नाम ले रखा था, हानि होगी। कभी नहीं हो सकती। दास का 19 वर्ष से अनुभव है इस परमात्मा के मार्ग में। वैसे तो 1988 से दास जुड़ा है, लेकिन 1994 से गुरुदेव ने जब से आदेश दिया है नाम देने का, और दिन दिन भी भक्तों ने सच्चे दिल से भक्ति की है, आज उनके वारे न्यारे कर रखे। तो हम मार खाते हैं अपनी नालायकी के कारण। जैसे सीता ने मार खाई थी, उसको बता दिया था कि इस रेखा से बाहर मत जाना, और उसने यही सोचा था क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा दे के आ जाऊंगी वापस। ऐसी आई वापस, दुनिया का नाश करा दिया, और 12 वर्ष तक वहां पड़ी रही, सड़ती रही उस रावण की कैद में। तो पुण्यात्माओं, मर्यादा में रहना और भक्ति करना, 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा की वाणी में प्रमाण है कि लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। आज आपको जो समय प्राप्त है, आज आपको जो भक्ति विधि प्राप्त है, चाहे वो किसी भी कारण से सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचा है, चाहे किसी भाई बहन के कहने से या कोई किसी संकट से दुखी, या कोई ज्ञान से प्रेरित होकर यहाँ पहुंचे हैं, तो सभी पुण्य आत्माएं हैं। यहाँ आना आम आत्मा के बस की बात नहीं है। जब तक प्राणी के पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार अत्यधिक नहीं होते, तब तक वो सतगुरु प्राप्त नहीं कर सकता। और सतगुरु और परमात्मा में अंतर नहीं होता। प्रमाण दिया है कि लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले।
आप सभी पुण्यात्माएं युगों युगों से परमात्मा पाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। आपने बहुत साधनाएं की। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसाराम दास, ग्राम अलीवारा, पोस्ट गांधा टोला, तहसील सूर्या, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ राज्य का हूँ सर। आसाराम जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से 6 अक्टूबर 2017 को नाम दीक्षा ली सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? मैं उसके पहले कोई भी प्रकार का देवी देवता का भक्ति नहीं करता था भगत जी, क्योंकि उस देवी देवताओं ऊपर मुझे कोई भी प्रकार का विश्वास नहीं होता था। इसलिए नहीं करता था विश्वास कि हमारे कई भी प्रकार की जो समस्या आती थी, उस समस्या कोई भी देवी देवता के नाम लेते थे भी, उसके बाद भी मतलब हल नहीं होता था। इसी कारण सर जी मैं कोई भक्ति नहीं करता था। सर जैसा कि आपने बताया कि आप कोई प्रकार की भक्ति साधना नहीं करते थे। जी सर, जी सर। इसका मतलब आप नास्तिक थे? जी सर जी, इसलिए मैं भक्ति नहीं करता था, तो नास्तिक था सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में इसलिए आया सर जी कि मुझ पर समस्या से समस्या बहुत सारा आए और उस समस्या का निदान कहीं भी नहीं हो रहा था सर जी। तो मैं आज हमारे आसपास जो भगत भाई थे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए थे, उसने मुझे बहुत बार बताता था कि भाई साहब इसमें नाम दीक्षा ले लो संत रामपाल जी महाराज से, आपका सारी जो भी प्रकार की समस्या है या जो भी कर्जा है, जो भी गाड़ी वगैरह प्रॉब्लम होता है, सारी सर जी उसमें नाम दीक्षा लेने के बाद आपका समस्या हो जाएगा करके मुझे सब भगत भाई लोग बताते थे सर जी मुझे। तो मैं उसके बाद भी विश्वास नहीं करता था संत रामपाल जी महाराज ऊपर। फिर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया, मैं 2011 में जेसीबी खरीदा सर जी और 2016 तक के उस जेसीबी को चलाया सर जी। तो चला के मैं 32 लाख उसका किस्त भी पटा के गाड़ी को मैं 10.5 लाख में बेचा सर जी। उसके बाद भी 10.5 लाख बेचने के बाद मुझे कर्ज उसमें आधा नहीं हो पाया। उसके बाद कम से कम मुझ पर 14 से 15 लाख रुपए कर्जा और बच गया सर जी। तो उसके बाद मुझे जीने के लिए कहीं भी प्रकार के जगह और नहीं मिल रहा था सर जी। आत्महत्या के मतलब स्थिति में था सर जी। और उस स्थिति को देखते हुए मैं उस टेंशन में बहुत सारा नशा पान करता था सर जी। और उस नशा पान के चलते हमारे घर परिवार में सारी समस्याएं और परेशानी इतना ज़्यादा थे कि मुझ ऊपर घर फैमिली में जो भी है कोई विश्वास नहीं करता था कि ये जिएगा कैसे और ये परिवार को पालेगा कैसे। ऐसे करके हमारे परिवार में माता पिता भाई बंधु सभी मेरे ऊपर कोई सहायता और विश्वास नहीं करते थे सर जी। इस कारण एक रोज़ ऐसा हुआ कि मैं इतना ज़्यादा शराब पी के आया घर में 10-11 बजे रात में, जो रेंगने के लायक नहीं था सर जी। तो मेरे लड़का ने 2-3 साल का था सर जी, उसने रात भर उसने मेरे स्थिति को देखते हुए, मैं तो नशा में सो गया सर जी, लेकिन मेरे बच्चा मेरे पापा कैसा कर रहे हैं मम्मी, तो अगर मेरे पापा मर जाने पर मैं किसको पापा बोलूँगा मम्मी करके। इतना रात भर उन लोग मेरे परिवार रोना शुरू कर दिया सर जी। और मैं तो नशे के हालत में था, मैं सो गया सर जी। तो सुबेरे उसके बाद ऐसा समस्या खड़े हो कि मैं खाट से उठने के लायक नहीं था सर जी। तो मेरे यहाँ जो श्रीमती है, जो हमारे आस पड़ोस के जो भगत जी है, हमारे लूली कसक है राजेंद्र दास जी भगत है, हमारे फाफामार से झनक दास जी भगत जो है जो आज जिला कोऑर्डिनेटर है, उनको फ़ोन किया, भांचा आज तोर भांचा ला बचा ले भांचा, तोर मामल बचा ले भांचा करके इतना रो रो के फ़ोन लगाए मेरे यहाँ श्रीमती ने। और उसने आए और बोले कि मामा जी आप नाम दीक्षा ले लो, जितना भी प्रकार के आपका कर्ज है और जितना भी प्रकार का बीमारी भी होगा और जितना भी सारी समस्याएं नाम दीक्षा लेने के बाद हल हो जाएगा करके मुझे बोला सर जी। तो उसके बाद मैं 2-4 दिन भगत लोगों से मैं समय मांगा सर जी। और उसके बाद मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके
6 अक्टूबर 2017 को नाम दीक्षा लिया सर जी। सर जैसे कि आपने बताया कि आप 14-15 लाख रुपए के कर्जे में थे, आपने आत्महत्या करने की भी सोच रखी थी, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां दूर हुई? मुझे इतना टेंशन आता था, इतना टेंशन आता था, 24 घंटा शराब के याद आता था, गुटखा का याद आता था सर। तो मैं भगत जी ने मुझे नाम दीक्षा लेवाया। सूर्य गांव आश्रम है हमारा छत्तीसगढ़ राजनांदगांव का, वहाँ लेके तुरंत जैसे नाम दीक्षा लेवाया और तुरंत घर आते तक के सर जी सारी मेरा जो ब्रेन में जो इतना टेंशन और जो टेम्परेचर हीट होता था जैसे कि हार्ट अटैक होता है ऐसे टाइप से, तो वो तुरंत घर आते तक के सर जी पूरा शांत हो गया मेरा टेंशन। ना उसके बाद गुटखा का याद आया, ना शराब का याद आया सर जी। आज तक उस संत रामपाल जी महाराज जी मैं कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ सर जी। और आज उस मालिक के दया से आज इतना सुख शांति से हूँ सर जी। और उस मेरा समस्या को देखते हुए सर जी मेरे श्रीमती, मेरे यहाँ लड़का और मेरे 2 लड़की, उन लोग भी 9 जून 2019 में पूरा उन लोग भी मेरे साथ नाम दीक्षा लेके आज सर जी आज हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी से आज भक्ति मर्यादा पूर्वक कर रहे हैं सर जी। और किराए में रहकर आज हम जीवनयापन और कर्जा अदा कम से कम मालिक के दया जो संत रामपाल जी महाराज के कि आज मोर 8 से 10 लाख रुपया जो 3 साल के अंदर जो कर्जा मैं वादा कर सके हूँ सर जी। और अभी लगभग वही 4-5 लाख देना है सर जी। लेकिन मेरे घर में सर जी आज तक कोई कर्जादार नहीं आया कि मेरे को पैसा कब दोगे, जो लिए हो उसको, ऐसा करके कभी नहीं आया सर जी मेरे पास। मुझे मालिक के दया से आज कोई भी प्रकार का तकलीफ नहीं है सर जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आप नशा छोड़ पाए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तो मुझे कोई भी प्रकार का जो इतना भी नशा कर रहा था सर जी, आज उसके बाद नाम दीक्षा लेने के बाद तो कोई भी उसका याद सर, उसका सुने का भी मतलब इच्छा नहीं होता सर जी। और कभी सपना में आया भी नहीं सर जी वो नशा के बारे में। संत रामपाल जी महाराज के पास वो जो शक्ति है, जो मंत्र जाप करने से सारी जो नशा का जो याद नहीं आते और जो नशा छूट जाती है। जो आज के डेट में आज हमारा जो सरकार भी नशा मुक्ति केंद्र खोला है, वहाँ एडमिशन लेने के बाद भी 2-2 महीने के बाद भी वो नशा नहीं छोड़ सकते सर जी। जो नशा यहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सारी नशा और सारी समस्याएं हल हो जाती है सर जी। ऐसा मतलब मंत्र में शक्ति है सर जी। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जो भी श्रद्धालु आज जो भगत समाज जो है सर, मैं उनको 10 इंग्री से मैं विनती कर सकता हूं सर जी। उनसे तो भाई मुझे और कोई भी प्रकार का आशीर्वाद देने का हस्ती नहीं है सर जी। लेकिन जितना भी जो है अपना जो श्रद्धालु और भगत समाज जो है, संत रामपाल जी महाराज का जो वरदान और ज्ञान जो दिया हुआ है, उस ज्ञान और वरदान में जीवन को मोक्ष मिलने का रास्ता है और इतना जो भी प्रकार के समस्याएं का हल होने का रास्ता है। इसीलिए मालिक के शरण संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना मोक्ष कराओ सर जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो टीवी चैनल जो चलती है, जिसमें पीला पट्टी चलती है, उस पीला पट्टी के में नंबर लिखा रहती है, आश्रम का है जो बरवाला आश्रम बोलते हैं। वहाँ से जो नंबर में फ़ोन लगाकर उस अपने नज़दीकी नामदान केंद्र है, कहीं भी हो, छत्तीसगढ़ हो या कहीं भी राज्य हो, वहाँ नज़दीकी केंद्र में जाके नामदान ले सकता है सर जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।